अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको वीयू में की ग्रेडिंग स्कीम के बारे में बताऊंगा और इसमें आपको ग्रेड ए प्लस से लेकर डी ग्रेड तक आपको फुल डिटेल के साथ बताता हूं कि हम अगर बगैर पढ़े भी हम किस तरह पास हो सकते हैं और पढ़ के हम मतलब आपको ए प्लस से डी ग्रेड का सब कुछ बताता हूं। अगर फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब बगैर पढ़े चले जाते हैं, तो उसका भी मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। ये छोटी मोटी थोड़ी दो तीन ट्रिक्स हैं, अगर आप वो यूज़ कर लेते हैं तो बगैर पढ़े भी आप पास हो सकते हैं। एक आप अगर फॉर एग्जांपल आपने एक पेपर छोड़ के भी आना है, तो उससे बेहतर है कि आप एक बार ये वीडियो देख लें। अगर आप ये ट्रिक्स अगर आपके काम आ जाए तो उम्मीद है आपके फेल नहीं होंगे। इसमें 100% गारंटी है कि आप फेल नहीं होंगे। मैंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को इस तरह पास होते देखा है और यही ट्रिक्स मैंने भी यूज़ की है और इससे मैं भी खुद भी पास होता आया हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हम ये वाले जो बी प्लस से लेकर डी ग्रेड तक, ये तो हम इजीली मतलब किसी ना किसी तरीके से बहुत इजी तरीके से पार पेपर से या कॉपी पेस्ट से या बगैर मतलब अगर हम चले जाते हैं तो हमारा डी ग्रेड सी और डी ये आ सकता है, लेकिन एफ नहीं इंशाल्लाह आएगा आपका, अगर आप ये वीडियो मुकम्मल तौर पर आप देख लेते हैं और आपको ये समझ आ जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो हम ए प्लस पे आते हैं। ए प्लस और ए ग्रेड किस तरह हम ले सकते हैं। ए प्लस और ए ग्रेड लेने के लिए सबसे पहले तो हमें हैंड आउट को समझना होगा कि हैंड आउट में से किस तरह तैयारी करनी है। चलें अब हमें हैंड आउट की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने अब एक पीडीएफ ओपन की है बुक हैंड आउट CS201 के। तो अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि अगर आपने ए प्लस और ए ग्रेड लेने के लिए किस तरह ये तैयारी करनी है और कुछ दिनों में हमने किस तरह करनी है। सबसे पहले तो हमें हर मतलब लेसन में या हर चैप्टर में ये वाली समरी लाजमी दी होती है। सबसे पहले आपने फुल किसी चीज़ को भी याद नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल में हम जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करते होते हैं, उस याद वगैरह कुछ भी नहीं करना होता। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने ये वाली समरी को देखना है। जिस तरह व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, इस चीज़ को मेन मेन हेडिंग को आपने एक बार देखना है, एक बार ये रीड कर लेना है हेडिंग को रीड करने के बाद इसकी ये एक दो डेफिनेशन रीड कर लेनी है कि जिससे आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हो जाए कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या है। बस इस तरह के आपने छोटी छोटी ये चीज़ें हैं जो आपने सिर्फ एक बार माइंड में रखनी है। अगर आपको जहाँ से ये वाली अगर फॉर एग्जांपल ये समरी में कुछ ये अब ये पाँच छः हैं गालबन टॉपिक, अगर आप ये वाले एक बार सिर्फ नज़र लगा ले तो मेरा नहीं ख्याल कि हम एक दो घंटे में एक फुल मतलब उसकी तैयारी कर लेते हैं। अब देखें कि हैंडआउट से मैंने आपको बता दिया कि आपने जस्ट उसके समरी में जो टॉपिक दिए हुए हैं जस्ट आपने वो देखने हैं, और जो वीडियो लेक्चर हैं वो भी आपने इसी तरह ही देख लेने हैं कि आपने याद कुछ भी नहीं करना होता यूनिवर्सिटियों में। सिर्फ और सिर्फ आपने उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। आपने अब वीडियो लेक्चर आपने अब स्टार्ट किया है, आपने उसको सुनना है सिर्फ जस्ट। उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर लें और उसको एक बार सुन लें। अगर उसमें से आपको याद तो आपने बिल्कुल करना है नहीं, आपने सिर्फ एक बार सभी को सुन लेना है। उसके बाद हैंड आउट के आपने टॉपिक एक बार देख लेने हैं और जहाँ से थोड़ी बहुत उनके कॉन्सेप्ट लेने के ये टॉपिक किस रिलेटेड है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आपका जिस तरह ये एक फॉर एग्जांपल ये चैप्टर किस रिलेटेड है, सिर्फ आप अगर फॉर एग्जांपल ये चैप्टर को देख लेना कि ये चैप्टर किस रिलेटेड है। जिस तरह ये इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 1 है, सिर्फ आपने इन हेडिंग्स को देख लेना। अगर आप जस्ट इनको ही देख लेते हैं फिर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये बी प्लस बी और सी डी ग्रेड किस तरह आते हैं। तो आपका ए प्लस और ए वाला तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि आपने हैंड आउट रीड करने हैं और वीडियोस लेक्चर एक बार देखने हैं। हैंड आउट से आपने जस्ट उनकी हेडिंग्स देखनी है और वीडियो लेक्चर में आपने एक बार वीडियोस को सुनना है बस। अगर आपने ए प्लस और ए ग्रेड लेने हैं। सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट वो आज जिन्होंने बी प्लस से लेकर बी नेगेटिव तक 20 वाले ग्रेड लेने हैं, बी सी वाले। इन ये वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने मतलब हैंड आउट भी थोड़े बहुत देखे होते हैं, वीडियोस भी थोड़ी बहुत देखी होती हैं और अब उनका आता है माइंड पास पेपर की तरफ। तो पास पेपर किस तरह करने हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ कि ये किस तरह हम कॉपी पेस्ट करके तो किस तरह ये हम क्लियर करना है। तो मैं अब आपको एक दो बुक्स ओपन करके उनके हैंड आउट दिखाता हूँ एक बार। अब स्टूडेंट मैंने अब पास पेपर एक ओपन किया है।
अब ये उनके लिए है जिन्होंने मतलब वीडियो लेक्चर एक बार देखे हैं, हैंडआउट्स देखे हैं, अब पास पेपर भी उन्होंने करने हैं, उनके पास थोड़ा टाइम है, तो ये उनके लिए है। अगर तो आपने ये पास पेपर करने हैं ना, तो आपने ये, मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक्स बताता हूँ जिससे फुल इजीली आप पास हो सकते हैं। ये देखें, ये आपने के पास भी इसी तरह सेम ये इस तरह पेपर दिया होगा, मतलब एक मतलब हेडिंग होगी, उसके 4 MCQ बने होंगे ऑप्शन में। तो अब आपने फॉर एग्जांपल अब मिड टर्म में आने हैं जी 27, और फाइनल में होते हैं 40 के राउंड अबाउट MCQs। तो आपने सबसे पहले वो वाले MCQs करने हैं जो आपको 100% आते हैं। वो आपने अब जिस तरह ये वाले हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाले जो करेक्ट हैं इधर, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके 27 में से 10 100% होके जी पार पेपर में से लग गया, कुछ वो हैंड आउट से लग गया, कुछ इस तरह, मतलब आपके 10 मतलब MCQs हो गए। वो सब्जेक्टिव आपको एक भी नहीं आता। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको सब्जेक्टिव एक भी नहीं आता, ऑब्जेक्टिव आपको 10 आ गए हैं, और आपका पेपर बस, मतलब आप समझते हैं कि भाई जी मेरा अब 10 MCQs आते हैं, बाकी आगे आता नहीं, तो आपका मैं आपको बताता हूँ। अब आपने ये वाली सारी हेडिंग को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने MS वर्ड ओपन कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने MS वर्ड में उसे पेस्ट कर देना। फिर उसके है ये वाला जो आंसर है ना, ये अब आपका पता भी स्टेट में पढ़ने से पता चल जाता है कि इसका आंसर इधर ही बन रहा है। तो आपने टेक अगर इस तरह करें तो हमारा ये एक लाइन बन जाएगी। अब हम सेकंड भी इसी तरह ही करते हैं, इसका भी इसी तरह ही आपने इधर ये आपने उठाया, कॉपी किया, इधर आए, पेस्ट किया, और इसी तरह ये आपने इधर से ये स्टेटमेंट को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने इधर पेस्ट कर दिया। अब देखें आपके 2 MCQs हो गए। इस तरह आपने ये 10 MCQs कर लेने। 10 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, जितने भी आपके MCQs होते हैं। अब आपने इस तरह ये 10, 8 हो गए, 7 हो गए, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। आप, मेरा एक ना छोटा सा ट्रिक्स था कि मतलब अगर मिड में अगर 27 MCQs आए हैं ना, अगर मेरे पास्ट पेपर में से सब्जेक्टिव नहीं मैंने करता था कभी, और पास पेपर में से अगर मेरे 8 या 7 मतलब पास पेपर से लग जाते हैं, और ये मैं ट्रिक्स अगर आजमा के कर लेता था ना, मेरा B+B+C ग्रेड आ जाता। D अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं आया, B+C यहाँ तक ग्रेड आ जाता था। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने ये 10 MCQs फॉर एग्जांपल आपने पार फेमस लग गए, 100% आपको ये ओके है, कुछ आपको ये कॉन्सेप्चुअल थे, कुछ जो भी था आपको 100% ये ओके है। अब आप आते हैं जी सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव आपने एक भी नहीं किया हुआ, जो आता है तो वो तो आपने सोल्व कर लिया, ये जो बाकी नहीं आते वो आप कहते हैं जी खाली छोड़ने से बेहतर है कि ये वाला जो आपको मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ ये आपने यूज़ कर लेनी है। फॉर एग्जांपल इधर कोई भी हम पास पेपर में से देख लेते हैं, अगर मिल जाता है तो। ये ऑब्जेक्टिव की आई थिंक फाइल है, तो चले मैं आपको वैसे बता देता हूँ जिस तरह व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है। तो उसमें आपने इस तरह करना है कि आपने इधर से पहले फाइंड कर लेना, Ctrl+F करके ना प्रोग्रामिंग लिख देना। तो वो आपको इधर से वो हाईलाइट हो जाएगा कि जो भी प्रोग्रामिंग का वर्ड होगा, या फॉर एग्जांपल होता है अगर नहीं भी मिलता ना, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने फाइंड किया, नहीं मिला, ठीक है, छोड़ दिया। फिर आपने ये देखना है कि आपका ये फॉर एग्जाम्पल 7, 8, 10, 12, 15 जितने भी अपने MCQs इसी तरह ही जिस तरह मैं आपको बताया कि वाट वगैरह निकाल के एक स्टेटमेंट आपने बता देनी है। तो करने के बाद अब आपने ये देखना है कि इसमें से आपका ये वाले जो क्वेश्चन है इसके रिलेटेड कौन सा आंसर बन रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि जी मेरा कोई भी नहीं बन रहा, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। आपने इधर से कोई भी ऐसे 2 लाइनें, 2 नंबर का या 3 नंबर का ऐसे कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आंसर में जाकर पेस्ट कर देनी, पेस्ट कर देनी, खाली नहीं छोड़ना। ये ट्रिक्स आजमा लें। अगर आपके लगता है कि खाली छोड़ के भी आपको पास हो जाए, फिर तो आपका है, अगर आप ये वाला कर लेंगे तो आपका फेल नहीं होते, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि आज तो हर टॉपिक एक दूसरे के रिलेटेड होता है, और आपको अगर 2 नंबर का या 3 नंबर का है ना ये क्वेश्चन, आपको 1.5 से 2 नंबर तो 1 नंबर तो ऑटोमेटिक दे ही देगा, क्योंकि उसको पता ही यार लिखा ठीक हुआ है। चाहे वो एक बुक ही है ना, बुक के स्टार्ट में से लिख दिया, सेंटर में से लिख
दिया, लास्ट में से लिख दिया, कहीं से तो आपने लिख दिया ना। उसका इसलिए उसको पता है कि यूनिवर्सिटियों में कॉन्सेप्ट देखते हैं वो समझते हैं कि ठीक है इसने को पता है मतलब प्रोग्रामिंग है क्या चीज़। इस तरह आपने छोड़ना नहीं है, जो ये वाला पेस्ट कर देना। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, उसका भी आपको फॉर एग्जांपल नहीं पता चलता, वो भी आपने इसी तरह नीचे वाली दो तीन ले लेनी, कोई ऊपर से ले लेनी है, पेस्ट कर देनी, तीसरा भी इस तरह का, चौथा भी इस तरह, शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व होगा। अब आती है बात लॉन्ग क्वेश्चन की। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आप कहते हैं कहेंगे जी ये तो फिर वही बात आ गई कि मतलब हमें फिर नहीं समझ आ रही कि ये वाले किस तरह हमने अब करने हैं कि हम शॉर्ट क्वेश्चन में तो हमने पेस्ट कर दिया, फिर आपको फिर भी लॉन्ग में भी एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। ये मैं उन स्टूडेंट के बता रहा हूँ कि जिनको पता ही नहीं होता हमारा सुबह पेपर कौन सा है, वो पेपर देने बैठ जाते हैं, उसको समझ नहीं आती। तो मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ, आपने इस तरह करना है, ये अन्य आपने इस तरह ये सारी मतलब इस तरह अगर क्वेश्चन के रिलेटेड टॉपिक आ जाए तो फिर तो वेल एंड गुड की बात है। आपने उसको ऊपर से कॉपी करना है, ला कर ये वाला को आंस को जो फॉर एग्जांपल ये वाले मेरे लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट है जो भी है उसके रिलेटेड माल है, मैंने इस तरह इसको कंट्रोल सी करना, नीचे ले आना, इधर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो नीचे पेस्ट करनी है, क्यों वो मेन चीज़ उन्होंने ऊपर पहली लाइन ही पढ़नी होती है, उन्होंने जो पहली लाइन पढ़नी है उसके बाद नीचे उन्होंने देखना है ठीक है जी इसने बाकी भी ठीक ही लिखा होगा, उस उन्होंने मार्क्स दे देना है। इतना कोई वेला नहीं होता कि आपका पूरा क्वेश्चन ही रीड करते फिर। अब आप देखें, ये अब आपने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद अब आपने फॉर एग्जांपल 5 नंबर का ये जी हो गया आपका। अब आप कहेंगे जी मेरा सेकंड भी 5 नंबर का है, थर्ड भी 5 नंबर का है, वो अब मैं कैसे करूँ, मेरे तो पहले सारे ही इधर पेस्ट हो गए, अब मैं तो क्या करूँ। आपने टेंशन फिर भी नहीं लेनी, ये सेंटर से ऐसे कट करना है, नीचे ले आना, पेस्ट कर देना, ये वाला जो ऊपर वाला था उसको कट करना, इधर लाकर पेस्ट कर देना, मतलब आगे पीछे कर देना। ये दूसरे में पेस्ट करना है। अब तीसरे में किस तरह करना है, तीसरे में भी आपने इस तरह ये इधर से ही सेंटर से कट कर लेना, इसको ऊपर ले आना है, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, नीचे वाली सेंटर में आएगी, मतलब आगे पीछे करके आपने पेस्ट कर देना। मतलब कहने की बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल आप पेपर कर रहे हैं, आपको पेपर का अलिफ से ये तक नहीं पता, खाली भी तो आपने छोड़ना ही है ना। तो ये आप अगर ट्रिक्स आजमा लेते हैं, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे जिनका 6-6 सप्लियाँ आ जाती थी, हर सब्जेक्ट में सप्ली आती थी। अब वो ये वाली ट्रिक्स आजमा रहे हैं ना, तो उनके अगर फॉर एग्जांपल फेल तो हो नहीं रहे, अगर फेल हो रहे हैं तो एक आधे सब्जेक्ट में हो रहे हैं, नहीं तो सी डी तो ऑटोमेटिक ले ही रहे हैं। तो वीयू में पास होना टफ काम नहीं है, ये जस्ट आपको एक जो ट्रिक्स बताई है, इसको आप अच्छे से माइंड में रख के वीडियो को बैक आके अच्छी तरह ये समझ लें कि ये किस तरह करनी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप फेल होंगे कभी भी। अब आप खुद भी अगर आपके पास माइंड है तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि एक क्वेश्चन का पैरा बन गया है, स्टेटमेंट का एक बन गया है। अब दूर से भी देखें तो आपको पता चला, अगर आप रीड भी करेंगे तो आपको ये कम से कम पता तो है ना कि ये वाला स्टेटमेंट का आंसर ये वाला ही है, तो एक स्टेटमेंट तो बनी हुई है। उन्होंने क्वेश्चन चलो कोई और रिलेटेड ही पूछा है, तो आप आंसर किसी और चीज़ का भी दे रहे हैं, बुक तो एक ही है ना। आगे पीछे उन्होंने तो यही समझे, इनको कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको पता है इस चीज़ का। अगर 5 मार्क्स पूरे नहीं भी देते तो 3 2 1 तो दे ही देगा ना कम से कम। मतलब खाली छोड़ने से तो बेहतर ये ट्रिक्स है कि नहीं, ये मुझे ये बताएं आप। अब वो स्टूडेंट आ जाते हैं कि जिन्होंने सब्जेक्ट, ये वो स्टूडेंट थे जिन्होंने सब्जेक्टिव कभी नहीं किया, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही करके आते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ कि मैंने सब्जेक्टिव आज तक अपनी BS CS की डिग्री में सब्जेक्टिव आज तक कभी याद करके नहीं गया। मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव को ही रट्टा लगाता था, पास पेपर से हैंड आउट देख लेता था, वीडियोस देख लेता था, वो तो एक साइड पे पड़ जाता है। मैं सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ कि सब्जेक्टिव मैंने आज तक रीड नहीं किया। सेम यही ट्रिक्स आजमाता था, ट्रिक्स आजमाने के बाद ये कॉपी पेस्ट करता था MCQs। पहले मेरा माइंड ये होता था कि जी 27 फॉर एग्जांपल MCQs आए हैं, मैंने 27 सारे MCQs कर लेने। MCQs करने के बाद मैं जब सब्जेक्ट को तो मुझे आता ही नहीं था, मैं फिर पहले पे आ जाता था MCQs पे। फिर मैंने देखना कि यार ये मुझे आता है, इसका व्हाट वगैरह या क्वेश्चन जो भी बनता है वो निकाल के जो आंसर होता था वो मैं उसके आगे पेस्ट करके इंटर कर देता था, मतलब इस तरह करने के बाद फिर दूसरा मैं देखता था कि यार ये मेरा इतना तक मतलब क्वेश्चन वगैरह वगैरह वाट वगैरह निकालने को, क्या ऑल ऑफ दीज भी आता है या ट्रू फॉर का भी है तो वो भी अगर वाट वगैरह निकाल दे, कोई वाई दे, मतलब जो क्वेश्चन ना बने, एक स्टेटमेंट की वाली लाइन बन जाए,
मैं अन्य बार उधर से कॉपी करता, इधर ला के पेस्ट करके इंटर कर देता। इस तरह मेरा ना तकरीबन 8 से 10 भी अगर हो जाती थी ना, तो मुझे उम्मीद हो जाती यार मेरा सब्जेक्टिव बिल्कुल आराम से हो जाना, मुझे अब टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं फिर सुकून से बैठ के फिर इन सभी पैरों को एक बार फिर दोबारा देखता कि यार ये वट वगैरह इधर लगा तो नहीं हुआ, इधर अब स्टेट में फुल ओके बनी हुई है। मैं ऐसे 27 अगर मिड में या फाइनल में अगर 40 है ना, 40 में से अगर आपके 12 या 13 पास में से लग जाते हैं ना, और ऊपर से आप सब्जेक्टिव इस तरह सोल्व करते हैं ना, तो आपका 20 तो 100% है ना, 20 ही तो 100% है। अगर आप को नहीं भी आता तो आप फिर भी ये वाली ट्रिक्स आजमा लें, आपका सी आ जाए, डी आ जाएगा, मतलब एफ कभी भी नहीं आएगा। कम से कम आप पास तो हो रहे हैं ना, कि अगर खाली छोड़ के जो आ रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, मैं आपको फुल डिटेल के साथ बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप सब्जेक्टिव आपको नहीं आता था, वो आपको मैंने ट्रिक्स बता दी। अब फॉर एग्जांपल ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं, ये हम मैं वैसे बता रहा हूँ कि आज के दौर में वाकई ही ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको मिड फाइनल का पेपर का पता भी नहीं होता, एमसीक्यूज का भी नहीं पता होता। वो मतलब बिल्कुल कहते हैं जी हमें पेपर का भी पता नहीं था, और ऐसे मुंह उठा के आ जाते हैं जी हम पास हो जाएं। बाद में वीयू को गालियां दे रहे होते हैं जी वीयू ऐसी हमें पास नहीं करती ये वो। आप कम से कम ये कुछ तो लिख कर उन्हें दिखाएं ना कि हम ये हमें आता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने सब्जेक्टिव भी नहीं किया आता, ऑब्जेक्टिव भी नहीं आता, आपको पेपर का भी नहीं पता मेरा यार आज पेपर कौन सा है, तो आप फिर भी जाते हैं पेपर देने बैठते हैं। आप खाली तो नहीं ना छोड़ना, आप बैठते हैं, आपको एमसीक्यूज का भी नहीं पता, वो भी मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ वो किस तरह करना है। अब आते हैं जी इधर, फिर इधर आ जाते हैं ये आप मैं एक पेपर फिर वही CS 201 में आता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपको आते हैं जी, अब आपको ना तो एमसीक्यूज आते हैं ना सब्जेक्टिव आता है, फिर भी आपने ये कॉपी पेस्ट किस तरह करना है वो आपको मैं बताता हूँ। आपने ये वाला ऐसे पूरी लाइन कॉपी करनी, अब दिस अरे तक आपने कॉपी कर लेनी, मस्ट बी एट लीस्ट। अगर आपने इसको रीड कर लेना है कि आपको पता चल जाएगा कि यार ये आंस इधर लग रहा है, लेकिन बट मुझे इसके आंस का 2 है 3 है 4 है 5 मुझे इसका पता ही नहीं है। तो आपने ये वाली स्टेटमेंट को इतनी सी कॉपी करके उड वर्ड में आकर पेस्ट कर देनी है। आपको आंस का नहीं पता तो कोई मसला नहीं, आपने वट वगैरह निकाल दे के, तो वो कहते हैं ना कि आपने मतलब 2-3 मार्क्स का है ना, तो आपने 4 3 4 लाइंस तो आपने लिखनी है ना, खाली तो आपने छोड़ना नहीं। तो आप कम से कम ये वाली ट्रिक्स तो आजमा लें। उसके बाद अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल ये दूसरा एमसीक्यूज आया था जी, दिस साइज ऑफ डबल वेरिएबल। आपने इसको आपको पता भी नहीं इसका आंसर क्या है, फिर भी आप इस तरह दिस साइज ऑफ डबल वेरिएबल इतना लग ला के कॉपी पेस्ट कर दे। इसी तरह आपने 27 MCQ, 27 के 27 में से आप कोई एक आधा होगा कि जिसका आपको ये वाला जिस तरह द वैल्यू ऑफ इज, इसका आप इस तरह का होगा कि आप कहेंगे कि यार इसका तो कुछ भी नहीं, मतलब अगर मैं ये इतना भी पेश करता हूँ तो ये एक स्टेट में बन ही नहीं रही। तो इस तरह के काम ही होते हैं। लेकिन वो अगर 27 में से 20, कम से कम भी 20 अगर आप इस तरह करें ना कि मतलब आपको एमसीक्यू से एक भी नहीं आता ना, तो आप 20 तो इस तरह कॉपी करके इस तरह जिस तरह केयरफुली ऑफ डी कोडिंग, चलो ये तो आपका इधर करेक्ट ऑप्शन आ रहा है तो ये आपको छोड़े। इधर आपको एक और कोई दिखा देता हूँ, कोई भी देख लेते हैं। जिस तरह ये द वेरिएबल हैविंग टाइम आउट लास्ट एम्प्टी बॉक्स, अब ट्रू फॉल्स है आपको पता है, या ट्रू है या फॉल्स है आपको नहीं पता, आप फिर भी इसको कॉपी करने उधर ला कर पेश कर दें। मेन चीज़ आपने सब्जेक्टिव के लिए इस तरह का पैरा बना लेना है। मैं जब पेपर करता था मेरा ये 2-2 पेजेस का बन जाता होता था, और मैं बाद में फाइंड कर करके कंट्रोल F करके उस सब्जेक्टिव का कोई भी मतलब व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग है व्हाट इज़ कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को कॉपी करके मैं इधर ला कर फाइंड करता था ना। तो पीछे जो इंस्ट्रक्टर खड़े वो कहते यार आपने कोई फाइल ओपन की हुई है, आप पहले वो चेक करवाएं। कि मतलब इतना कुछ 2 पेजों पर लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा ये कैसे आपने लिख लिया ये वो। इस तरह आपने 20, फॉर एग्जांपल अगर मिड में 27 का आता है तो आपने 20 इधर लाकर पेस्ट कर देना है। 20 पेज करने के बाद आपने वही काम करना है, पहले की स्पेस ख़त्म कर देनी है, 2 लाइनें कॉपी करनी है उधर लाकर पेस्ट कर देनी है, जो उसके रिलेटेड है उस लाइन को ऊपर लिख देना है, और जो मतलब नहीं मिलती उसको नीचे लिख देना है। इस तरह आपने ये वाली सारी मतलब बना लेनी है। उम्मीद है आपको ये वाली सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे जी हमने पास पेपर से किस तरह तैयारी करनी है। पास पेपर में से सबसे पहले आपने जुनेद की फ़ाइल्स को 100% ओके कर लेना है। सेकंड नंबर पे आपने करनी है मुआज़ की फ़ाइल। मुआज़ की फ़ाइल करने के बाद थर्ड पे करनी है आपने वकार सिद्धू की फ़ाइल। वकार सिद्धू के बाद आपने फ़ाइल करनी है जी
अरसलान। आपने ये 4 फाइल्स आपने 100% ओके कर लेनी है। अगर आपने मिड या फाइनल पेपर देने हैं, आपको नहीं पता कि मैंने पेपर 1-2 दिन पहले किस तरह तैयारी करनी है, तो आपने पहले सबसे पहले जुनेर की फ़ाइल सर्च कर लेनी। जो पेपर आपको नहीं मिलते, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर, जीमेल दी हुई है, मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट में भी आप मुझसे ले सकते हैं। कोई भी पेपर आपको चाहिए, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको नहीं मिलता, आपने ये एक दूसरे से रिलेटेड तो होते हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले तो रिकमेंड करता हूँ जुनेर की फ़ाइल को। इसको 100% आपने एमसीक्यूज देख लेने हैं। सब्जेक्टिव अगर आपने देखना है, टाइम है तो ठीक है, वेल एंड गुड बात है अगर आप सब्जेक्टिव देख लेते हैं, नहीं तो आपने ऑब्जेक्टिव रीड कर लेने। फिर इसी तरह मुआज के, इस तरह वक़ार के, इस तरह सलान के, इस तरह करने के बाद जो आपको मैंने ट्रिक्स बताई है, इंशाल्लाह आप वो यूज़ करें। इंशाल्लाह आपका एफ़ ग्रेड तो आता नहीं, इंशाल्लाह। और बाकी एक बार आप यूज़ करने लें, एक बार आपने वीडियो आप जब देख लिया है, एक बार यूज़ कर लें, इंशाल्लाह आप फेल नहीं होते। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और एलएमएस के रिलेटेड कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।